तो स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल विद्यापीठ में। आज हम लोग फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक देखने वाले हैं, वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन ऑफ लाइट। आप लोगों ने तो इंद्रधनुष को देखा ही होगा। आसमान में जब हल्का बारिश होता है उसके बाद सूर्य जिधर रहता है उसके अपोजिट साइड जो रेनबो बनता है, वो जो 7 रंग दिखता है, इसका क्या वजह है, कैसे बनता है, इसको आज हम लोग देखेंगे। इसके आधार पर वर्ण विक्षेपण कहते हैं किसको, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। यानी लाइट हमारा जो है अलग अलग कलर में टूट जाता है। जो हम सफेद लाइट देखते हैं, सूर्य से आ रहा है जो प्रकाश की किरण, वह प्रकाश की किरण हमारा कैसा होता है, श्वेत होता है। देखने में किसी को लग रहा है कि वो लाल है, लेकिन पीला है। पीला लाल नहीं है, वो कैसा है, श्वेत होता है। और वास्तव में जो वो श्वेत प्रकाश है वो 7 कलर का मिक्सचर है। उसको क्या करते हैं, जब प्रिज्म से पास कराते हैं हम लोग प्रिज्म से, तो ये क्या करता है, ये 7 अलग अलग रंगों में टूट जाता है। और ये टूटने की वजह से जिस पर्दा पर इस रंग को प्राप्त करते हैं हम लोग उसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं या पर्दा बोलते हैं। और ये जो 7 अलग अलग रंगों में टूट गया, उसी घटना को ही हम लोग डिस्पर्सन ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है। व्हेन ए लाइट पासिंग थ्रू ए प्रिज्म, देन द लाइट स्प्लिट इन 7 कलर, दोज फिनोमेना इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट। यानी जब प्रकाश की श्वेत किरण प्रिज्म पर पड़ता है, प्रिज्म, तो 7 अलग अलग रंगों में वो क्या होता है, विभक्त हो जाता है, यानी टूट जाता है। विभक्त मतलब टूट जा रहा है। तो प्रकाश के इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण। अब देखिए थोड़ा सा हम लोग प्रिज्म के बारे में समझते हैं कि प्रिज्म एक्चुअली क्या होता है। प्रिज्म देखने में तो ऐसा लग रहा है कि 2D आकृति है, लेकिन ये ट्रायंगल नहीं है। ये हमारा जो है एक 5 सरफेस से मिलकर बना हुआ है ये प्रिज्म। इसका कुछ डिजाइन ऐसे होता है, जैसे आप समझ लीजिए कि इस तरह से ये मेरा 3 आयताकार ले लीजिए, ठीक है, और ये ऐसे करिए, ये ठीक है, इस तरह से कर दीजिए इसको। तो और एक नीचे ऐसे बेस लगा दीजिए, इस तरह से ये पूरा बंद हो जाएगा। ये देख रहे हैं ना, ऐसे, और नीचे से एक बेस ऐसे बंद कर दिए। 3 और 2 सरफेस ट्रायंगल शेप का बनेगा, वो एक इधर बंद रहेगा और ये एक इधर बंद रहेगा। इस तरह से हमारा क्या बन जाएगा, ये प्रिज्म बन जाएगा। तो प्रिज्म में टोटल सरफेस कितना होता है, 5 सतह होता है, ध्यान रखिएगा। प्रिज्म में 5 सतह होता है, जिसमें से 2 सतह ट्रायंगल के शेप का होता है और 3 सतह रेक्टेंगल के शेप का होता है। तो ये जो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसको कहते थे, जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म पर पड़ती है तो 7 अलग अलग रंगों में वो टूट जाती है। प्रकाश के इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण यानी डिस्पर्सन ऑफ लाइट। और जिस पर्दा पर इसको प्राप्त किया जाता है उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम, यानी वो पर्दा है। अब आप देखिए कि ये जो टूट रहा है लाइट, सबसे नीचे है हमारा वायलेट भी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैंगनी कलर। और सबसे ऊपर में है रेड, जिसको हम लोग बोलते हैं लाल। इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है। तो ये हमारा जो है तरंग दैर्घ्य के बढ़ते क्रम में है। ये जो कलर हमारा सजा हुआ किसमें है, तरंग दैर्घ्य के बढ़ते क्रम में है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। यानी सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका, बैंगनी का, इससे बेसी इंडिगो का, इससे बेसी ब्लू का, इससे ज्यादा ग्रीन, इससे ज्यादा येलो, इससे ज्यादा ऑरेंज, इससे ज्यादा रेड। ठीक है। तो ये जो हमारा तरंग दैर्घ्य के बढ़ते क्रम में है। ठीक है। ये हमारा तरंग दैर्घ्य के बढ़ते क्रम में है। तो श्वेत प्रकाश जब भी प्रिज्म पर पड़ा तो वो 7 अलग अलग रंगों में डिवाइड हो गया। इस घटना को ही हम लोग क्या कह दिए, वर्ण विक्षेपण यानी डिस्पर्सन ऑफ लाइट। अब थोड़ा सा इसके बारे में हम देखते हैं, लाल और जो रेड दिया है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं। और स्पेक्ट्रम किसको कहते हैं, उस 7 रंगों को जिस पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, ये स्पेक्ट्रम है। यानी 7 रंगों को जिस पर्दे पर प्राप्त किया जाता है उस रंगीन पर्दे
को स्पेक्ट्रम कहते हैं। कोई दिक्कत? स्पेक्ट्रम समझ गए। अब लाल और बैंगनी दो कलर इसलिए लिखे क्योंकि ये दोनों जो है बाउंड्री लाइन में है, एक इधर और एक ऊपर। ये दोनों का कुछ खास बात है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करते हैं। एक है हमारा लाल और दूसरा है हमारा कलर बैंगनी। अब यहां पे हम कोई चीज लिख रहे हैं, इससे रिलेटेड कुछ टर्म है, जैसे तरंग दैर्घ्य, वेग, विचलन और एक आवृत्ति। अब देखिए ये क्या है, तरंग दैर्घ्य यानी जिसको हम लोग लैम्डा से सूचित करते हैं, वेग यानी भी इसको भी से सूचित करते हैं, विचलन का मतलब क्या है, डिफ्लेक्शन, कितना वो डेविएट हुआ, इसको बोलते हैं विचलन। और आवृत्ति का मतलब 1 सेकेंड में जो होता है, जितना ही तरंग पार करता है उसको कहते हैं हम लोग आवृत्ति। अब देखिए ये दोनों से हम क्या बताना चाह रहे हैं, ये दोनों का रिलेशन देखिए। तरंग दैर्घ्य किसका सबसे ज्यादा होता है, तो रेड कलर का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तरंग दैर्घ्य से आप क्या समझ सकते हैं, ऐसे समझिए, अगर आपको याद हो तो वेव, जब हम लोग वेव के बारे में पढ़े थे इस तरह से, तो तरंग दैर्घ्य किसको कहते थे, एक तरंग की जो लंबाई होता था, इसको ही हम लोग कहते थे तरंग दैर्घ्य। आप ऐसा समझिए, एक चीज और, साइकिल का चेन देखे हैं ना, चेन का कुछ इस तरह से रहता है, वो ब्लॉक, छोटा छोटा ब्लॉक इस तरह से एक दूसरे से अटैच होता है। ठीक है, और एक मान लीजिए मेरे पास एक चेन है जिसका थोड़ा बड़ा बड़ा ये ब्लॉक है ऐसे। अब ये बताइए, जो तरंग दैर्घ्य किसका ज्यादा लग रहा है, किस चेन का। अब एक चेन का जो वो ब्लॉक है, चेन जिससे मिलके बना है छोटे छोटे मिलके, तो वो जो एक है उसको समझ लीजिए आप एक तरंग दैर्घ्य। आपको इससे कुछ चीज समझने में आसानी होगा। ये एक तरंग दैर्घ्य है और ये इसका तरंग दैर्घ्य कम है, इसका तरंग दैर्घ्य अधिक है। अब ये बताइए, अगर मोड़ना हो हमको तो किसको आप आसानी से मोड़ पाएंगे, किसको आसानी से मोड़ पाएंगे, जिसका तरंग दैर्घ्य कम है, क्योंकि उसको आप बगल में घुमा सकते हैं। जो एक एक हाथ का मान लीजिए एक चेन का ब्लॉक रहे, तो आप उसको आसानी से घुमा नहीं सकते हैं, इतना बड़ा खड़ा रहेगा, फिर वहां जाके ऐसे घूमेगा, फिर यहाँ घूमेगा, तो उसको आप आसानी से घुमा नहीं पाएंगे। तो जितना छोटा छोटा ये होगा उसको आप आसानी से घुमा पाएंगे। यानी हम क्या बताना चाह रहे हैं, देखिए, जिसका तरंग दैर्घ्य जितना ज्यादा होगा उसमें डेविएशन उतना कम होगा, जिसका तरंग दैर्घ्य जितना ज्यादा होगा। यही वजह है कि लाल का तरंग दैर्घ्य जो है वो क्या होता है, ज्यादा होने की वजह से इसमें विचलन जो होता है कम होता है। नीचे अगर एरो मार दिए हैं तो समझ जाइएगा कि वो घटना बता रहा है, यानी कम है, और अगर ऊपर एरो मारा हुआ है तो समझिएगा वो अधिक है। अब हम बात करते हैं, ये हो गया तरंग दैर्घ्य अधिक था किसका, लाल का, इसलिए भी लाल का खतरा का चिन्ह कौन सा होता है, लाल। क्यों, क्योंकि लाल का तरंग दैर्घ्य ज्यादा होने की वजह से वो दूर से हमको दिखाई पड़ जाता है, तो तरंग दैर्घ्य इसका हो जाता है लाल का अधिक। तो बैंगनी का क्या हो जाएगा, कम। ये वैसे भी हम यहाँ बोले कि ये तरंग दैर्घ्य के बढ़ते क्रम में है, सबसे कम है बैंगनी का और सबसे अधिक है लाल का। तो अब देखिए, अगर तरंग दैर्घ्य बैंगनी का कम, तो बैंगनी का विचलन क्या होगा, सबसे ज्यादा विचलित हुआ है अपना मुख्य पथ से। देखिए, मुख्य पथ से हल्का विचलित हुआ रेड, लेकिन सबसे ज्यादा विचलन किसमें हुआ, बैंगनी में। क्यों, क्योंकि इसका ब्लॉक छोटा छोटा है, तरंग दैर्घ्य कम है, और तरंग दैर्घ्य कम है तो इसको मुड़ना ये क्या होता है, समझिए आसान होता है। तो मुड़ना आसान होता है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, विचलन ज्यादा होगा, ज्यादा मुड़ सक रहा है तो ये विचलन ज्यादा होगा। अब ये बताइए, इसमें से वेग ज्यादा किसका होगा, वेग अगर ज्यादा का बात करें तो वेग सबसे बेसी किसका होगा, रेड कलर का वेग जो होगा सबसे बेसी होगा। क्यों बेसी होगा, क्योंकि ऐसे आप अगर तरंग दैर्घ्य और वेग में संबंध देखेंगे तो इनवर्स का रिलेशन होता है, u इक्वल टू एन लैम्डा, v इक्वल टू एन लैम्डा, तो देखे ही होंगे। लेकिन अब ये देखिए, जितना ज्यादा ये रहेगा प्रिज्म के अंदर, उतना ही ना इसको धीरे धीरे रोक रहा होगा, स्लो कर रहा होगा। तो जैसे प्रिज्म से तुरंत बाहर कौन निकल पा रहा है, लाल रंग, तो लाल का वेग जो होगा वो होगा ज्यादा, लाल का वेग ज्यादा, और वेग लाल का ज्यादा होगा तो बैंगनी का वेग कम। अब देखिए, आवृत्ति किसका ज्यादा होगा, आवृत्ति ज्यादा हो जाएगा आपका, लाल कलर का आवृत्ति जो है वो होगा कम।
और बैंगनी कलर का जो है आवृत्ति वो हो जाएगा ज़्यादा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिए, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। तरंगदैर्घ्य अधिक होने की वजह से, बड़ा होने की वजह से इसमें विचलन यानी डेविएशन कम होता है, तो ये ऊपर रह गया। और बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य हमारा क्या होता है, कम होता है, इसकी वजह से इसमें विचलन, छोटा स्टॉप ब्लॉक होने की वजह से ये ज़्यादा मुड़ पा रहा है और ये विचलन इसमें क्या हो जाता है ज़्यादा। और वेग जो होता है, रेड कलर ज़्यादा देर प्रिंट के अंदर समझिए रह रहा है, क्योंकि वो तो रेड कलर कम देर रह रहा है, ये जो बैंगनी वाला है ये ज़्यादा देर रहता है, इसको ज़्यादा देर तक शीशा के अंदर इसको रेसिस्टेंस फोर्स करना पड़ रहा है, ये धीरे धीरे इसका वेग घट रहा है, लेकिन वहाँ पे वो थोड़ा सा रहा है फिर बाहर निकल गया, तो वेग ज़्यादा किसका हो गया, रेड का। वैसे भी आप दोनों का देखेंगे, दोनों में इन्वर्स का रिलेशन होता है, इसलिए तरंगदैर्घ्य ज़्यादा तो आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य ज़्यादा तो आवृत्ति क्या होता है हमारा, कम होता है। तो ये था हमारा वर्ण विक्षेपण। ठीक है, अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अगर अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल सके। और अपने दोस्तों के बीच में चैनल को शेयर भी करिए, उनको भी कुछ बेनिफिट होगा। और अगर ये क्या है, हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा और आपके लिए हम नए नए वीडियो लेके आते रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।